चलो सब प्रोसेसेस एकदम अच्छे से रट्टा मारो वापस, जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं तब तक देखो जरा, सब प्रोसेसेस एकदम मस्त, ऑल ऑल फॉर्मूले अच्छे से रट्टा होना चाहिए। ठीक है, चलो चलो थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। अब किधर तक देखो, हीट इंजन छोड़ के, हीट इंजन छोड़ के बाकी सब अपना हुआ है फर्स्ट 4 बीट्स। हीट इंजन लास्ट का बीट है, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह, वो छोड़ के बाकी सब हुआ है। तो अभी फर्स्ट 3 बीट्स कंप्लीट करो, किधर तक, एडियाबेटिक तक कंप्लीट करो। अब किधर तक कंप्लीट करो, एडियाबेटिक तक कंप्लीट करो, ठीक है। तो पहले एडियाबेटिक के थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखो। चलो एडियाबेटिक में क्या है, एडियाबेटिक में क्या है, वर्क एनर्जी का ज्यादा न्यूमेरिकल से इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम देते हैं, फाइनल प्रेशर देते हैं और वॉल्यूम निकालो बोलते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल्स बहुत है। जैसे कि ये देखो क्या है, क्या दिया है इधर देखो, पंजाब पीईटी 2002 का क्वेश्चन है, पंजाब पीईटी 2002 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो इधर, एयर इज फिल्ड इन अ मोटर ट्यूब at 27 degree Celsius. Air is filled at 27 degree Celsius at 8 atmospheric pressure. Air is filled in motor tube at this temperature and this pressure. The tube suddenly bursts. ट्यूब क्या होता है, सडनली फूटता है। टायर ये अपना एक गाड़ी का ट्यूब है, टायर के अंदर रहता है वो, एंड सडनली फूटता है वो। द ट्यूब सडनली बर्स्ट्स, देन टेम्परेचर ऑफ एयर। तो टेम्परेचर कितना होगा, तो मतलब प्रेशर कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर, है ना। टायर का जो ट्यूब है वो फूट गया, फूट गया तो मतलब कितना हो गया उसका प्रेशर, उस पूरा का पूरा एयर एटमॉस्फेयर, ट्यूब के अंदर जो एयर था वो एटमॉस्फेयर में आ गया, तो प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर। तो टेम्परेचर कितना वो निकालना है। अभी कौन सा प्रोसेस है, जो भी सडन प्रोसेस रहता है एडियाबेटिक रहता है, जो भी सडन प्रोसेसेस है वो क्या है, एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो टी एंड पी में क्या रिलेशन है, तो टी एंड पी में क्या रिलेशन है, टी रेज टू गामा अपॉन पी रेज टू गामा माइनस 1 ये कांस्टेंट है, टी रेज टू गामा अपॉन पी रेज टू गामा माइनस 1 क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इज इक्वल टू ये पहला टेम्परेचर पहला प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर रेज टू गामा अपॉन फाइनल प्रेशर रेज टू गामा माइनस 1, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 27 है, 27 को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना आता है वो 300, 300 रेज टू गामा। कौन सा है, एयर बोला है, कौन सा गैस है, एयर है, मतलब डायटोमिक है, एयर में नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, दोनों डायटोमिक है, तो एयर को डायटोमिक पकड़ने का, तो गामा कितना डायटोमिक का, मोनो एटॉमिक का गामा 5/3, डायटोमिक का 7/5, तो इधर आता है ऊपर 7/5। देखेंगे कैसे निकालने का, क्या निकालने का, प्रेशर कितना है 8 रेज टू 7/5 माइनस 1, हाँ प्रेशर इनिशियल 8 है, और जो यूनिट है उस यूनिट में काम करो, अगर ये एटमॉस्फेयर में लिया तो ये भी एटमॉस्फेयर में आएगा, ये केल्विन में लिया तो वो भी केल्विन में, डिग्री में नहीं ले लेगा लेकिन केल्विन में करने का। 8 रेज टू कितना आता है 7/5 माइनस 1, मतलब वो कितना आता है 2/5 होता है, इज इक्वल T2। बाद में टेम्परेचर कितना वही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अब प्रेशर कितना है, फाइनली प्रेशर कितना है 1, तो 1 रेज टू कुछ भी करो, कौन सा भी इंडेक्स रहने दो वहां पे 1 ही होता है। तो इन दोनों का रेशियो लेने का और इन दोनों का रेशियो लेने का, तो इन दोनों का मैं रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस करता हूं, तो 300 डिवाइडेड बाय T2 रेज टू 7/5,
दिस डिवाइडेड बाय दिस, दोनों का इंडेक्स 7/5, राइट, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कितना है 8, ये तो 1 ही है, 8^2/5, 8 कितना आता है 2/5। तो दोनों साइड में क्या करने का, दोनों साइड में क्या करने का, इधर 1/5 है, इधर भी 1/5 है, तो इधर रेस टू 5 करने का, इधर भी रेस टू 5 करने का, तो ये जाएगा, इधर रेस टू 5 किया, इधर भी रेस टू 5 किया, तो क्या होगा, ये गया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या करने का, अब इसके बाद क्या करने का, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कैसा निकालने का, तो लफड़ा हो गया क्या, एक मिनट तो थोड़ा, ये तो 1.5। अब एयर का गैमा इधर अलग पकड़ो बोला है, एयर का गैमा क्या बोला है, ठीक है बोल दो। अब गैमा डायटोमिक का, मोनोएटॉमिक का गैमा रहता है 5/3, डायटोमिक का गैमा कितना रहता है 7/5, लेकिन इधर न्यूमेरिकल में क्या दिया है, न्यूमेरिकल में क्या दिया है, गैमा 1.5 एज्यूम करो ऐसा दिया है, तो 7/5 एज्यूम कर सकते हैं एयर का, क्योंकि एयर क्या है डायटोमिक है, तो 7/5 करके हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल में क्या बोला है, गैमा को कितना पकड़ो 1.5 पकड़ो, 1.5 मतलब 3/2, गैमा को कितना पकड़ो बोला है 3/2, तो इधर 3/2 लिया, इधर भी 3/2 लिया, 3/2 -1, 3/2 मतलब कितना 1.5 रहता है ना, 3/2 -1 कितना आता है 1.5 - 1 0.5, 0.5 मतलब कितना हाफ, तो गैमा -1 कितना होता है हाफ, इससे 1 माइनस किया तो हाफ, नीचे 1, प्रेशर फाइनली 1 है, तो उसका कौन सा भी इंडेक्स लो 1 ही रहता है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आएगा 3/2, एंड 8 कितना आ रहा है 1/2, 8 डिवाइडेड बाय 1, अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा ही, दिस डिवाइडेड बाय दिस इधर निकल, तो इधर 1/2 मतलब क्या रहता है ये तो पता है ना, 1/2 मतलब रूट रहता है, 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का इसका रूट लेने का, बाय 2 मतलब इसका रूट लेने का और क्यूब लेने का, इधर 1/2 तो 2 8 का रूट लेने का, और 1 मतलब कुछ इंडेक्स नहीं, कुछ इंडेक्स नहीं, तो ये 8 का 1/2 मतलब 8 का रूट है, इसका 3/2 मतलब रूट लेने का, ये ब्रैकेट का रूट लेने का, और फिर जो आता है उसका क्यूब करने का, तो इधर स्क्वायर करता हूँ उधर स्क्वायर करता हूँ, तो ये 2 निकलता है, इधर का भी 2 निकलता है, 8 कितना रहता है 8 ही रहता है, 8 कितना रहता है 8, ठीक है। अब दोनों जगह पे क्यूब है, इधर क्यूब है, इधर कुछ भी नहीं है, तो क्यूब रूट निकालता हूँ, तो दोनों साइड में मैं क्यूब रूट निकालता हूँ, तो इसका क्यूब रूट निकाला, इसका क्यूब रूट निकाला तो 3 चला गया, और 8 का क्यूब रूट कितना आता है, 8 का क्यूब रूट कितना आता है तो 2 आता है। अब इसको सॉल्व करने का, T2 उधर गया, 2 से डिवाइड होने के बाद 150 केल्विन में आ रहा है, ये क्या आता है 150। चलो ये थोड़ा समझा क्या बोलो, इधर ये इंडेक्सेस का थोड़ा छोड़ रहता है, ये समझ रहे क्या है, ये तो इंडेक्स का थोड़ा पढ़ाई करो, इंडेक्स कैसा रहता है क्या काम करता है, 1/2 मतलब रूट रहता है, 1/3 मतलब क्यूब रूट रहता है, 3/2 का मतलब इसका रूट लेने का, 3/2 मतलब इसका रूट और फिर उसका क्यूब करने का। चलो समझा है, ये समझा है क्या बोलो, चलो फटाफट बोलो कमेंट करके, अरे समझा क्या कैसा है, क्यूब वगैरह ये समझता है, इंडेक्स क्या नहीं समझता, समझता है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो फिर, चलो नेक्स्ट, और क्या देखा है देखो, क्या बोलता है देखो, IIT JEE 2011 का है, 5.6 लीटर ऑफ हेलियम, चलो देखो सब लोग इधर इधर देखो क्या है, 5.6 लीटर ऑफ हेलियम, 5.6 लीटर ऑफ हेलियम at STP is adiabatically compressed, STP पे क्या क्या compress किया, and final adiabatically
at STP is compressed adiabatically to 0.7 लीटर। तो वॉल्यूम इतना था, कॉम्प्रेस किया इतना हो गया, एडियाबेटिकली किया, हीलियम है एसटीपी पे। अब बोला क्या है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, तो फाइंड आउट वर्क डन इन R एंड T1। R गैस कांस्टेंट एंड T1 इसके फॉर्मेट में वर्क डन निकालो, ऐसा बोला है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, R एंड T1 इसके फॉर्मेट में वर्क डन निकालो, ऐसा बोला है। ऑल फर्स्ट ऑप्शन है 9/8 RT1, सेकेंड है 3/2 RT1, थर्ड है 15/8 RT1। तो RT1 के फॉर्म में आंसर से। वीडियो लैग हो रहा है क्या रे सबको, वीडियो में प्रॉब्लम है किसी को, कैसा है बोलो, वीडियो में प्रॉब्लम है, दिख रहा है कैसा है सबको, बोलो। ब्लर है, बाकी सबको क्लियर दिख रहा है। उत्कर्ष आप कैसा है, अवंती को तो पूरा ही ब्लर दिख रहा है, शायद उसका नेट का ही प्रॉब्लम है। नेट तुम लोग करो कुछ तो अच्छा करो। क्लियर दिख रहा है अभी, गौरी को क्लियर दिख रहा है, इसको सबको क्लियर, साइली को क्लियर है, क्लियर है रे, उत्कर्षा को भी क्लियर हो गया। अवंती तेरा तो नेट का ही प्रॉब्लम है। चलो तो इधर देखो क्या, तो वर्क निकाला इन टर्म्स ऑफ आर एन टी वन। अच्छा क्वेश्चन है, वर्क निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर एन टी वन, तो कैसा करना है देखो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है मेरा, एक तो प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल, ये मैं कर सकता हूं, लेकिन इसमें आंसर है ही नहीं। आंसर T1 में है, टेम्परेचर में आंसर है, इसमें आंसर वॉल्यूम एंड प्रेशर में आंसर ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन सब T1 में दिया है, तो ये चलेगा नहीं। तो कौन सा वाला फॉर्मूला चलेगा, एडियाबेटिक का दूसरा वाला। तो म्यू आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल दिया है T1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो गामा पता है, हीलियम है, मोनोएटॉमिक है, तो गामा पता है 5/3, तो गामा पता है। आर जो है वो आर ही रहता है। म्यू नंबर ऑफ मोल्स कितना है बोलो, अभी एक 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 अभी कैलकुलेशन चालू करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो एसटीपी पे एक मोल का वॉल्यूम कितना रहता है, 22.4। एसटीपी पे एक मोल का वॉल्यूम कितना रहता है, तो 22.4। अब अपना वॉल्यूम कितना है, 5.6 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आता है 1/4। तो अपना नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1/4, समझे ना। एसटीपी पे इतना वॉल्यूम रहता है 1 मोल का, तो नंबर ऑफ मोल्स मिला, तो ये मिल गया, ठीक है। गामा पता है, ठीक है, टेम्परेचर इनिशियल भी पता है। अब फाइनल टेम्परेचर मुझे चाहिए T1 के टर्म्स में, सब ऑप्शन T1 एंड R के टर्म्स में, सब ऑप्शन T1 एंड R के टर्म्स में। तो फाइनल टेम्परेचर एक तो T1 के टर्म्स में चाहिए या फिर एक तो R के टर्म्स में चाहिए। तो टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तो टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तो T1 V1 raised to gamma minus 1 is equal to T2 V2 raised to gamma minus 1। टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम इनिशियल फाइनल पता है, तो उसके साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो यूज करके फाइनल टेम्परेचर मुझे निकालना है। फाइनल टेम्परेचर को TF लिखा है, अब इधर 2 लिखा तो भी चलेगा, वैसे जो भी है लिखो, 2 लिखता हूँ फाइनल टेम्परेचर को मैं 2 लिखता हूँ, क्योंकि इधर भी 2 लिखा है, फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल है सर। अब कैसा करेंगे, चलो 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 कैसा करेंगे फिर, तो T1 ही है, T1/T2 लेता हूँ, T1/T2, T2 निकालना है, ये V1 उधर गया तो क्या होता है V2/V1 रेज़ टू गामा माइनस 1, ठीक है। अब V2 कितना है, फाइनल वॉल्यूम 0.7, इनिशियल कितना है V1 कितना है 5.6 रेज़ टू गामा माइनस 1, गामा कितना है
गामा कितना है, मोनोएटॉमिक है ना, हीलियम मतलब सिंगल एटम है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो कितना 5/3, गामा कितना 5/3, तो गामा -1 है तो 5/3 -1, तो 5/3 -1 मतलब 3/3 ना, 5 - 3 कितना 2, तो ये आता है रेस टू 2/3, 5/3 -1, तो ये कितना आता है रेस टू 2/3, तो ठीक है, तो कैसा आता है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, ये कितना आता है 1/8, 7 8 का 56 ना, 1/8 रेस टू 2/3, 1/8 रेस टू 2/3, 2/3 का मतलब क्यूब रूट निकालने का फिर स्क्वायर करने का, क्यूब रूट निकालने का फिर स्क्वायर करने का, तो 1/8 का क्यूब रूट कितना है 2, 8 का क्यूब रूट क्या है 1 का, तो क्यूब रूट 1 ही है, 1 का क्यूब रूट 1 ही है, लेकिन 8 का क्यूब रूट कितना है 2, 2, तो एक क्यूब रूट निकालने के बाद ऊपर का स्क्वायर बचता है, क्यूब रूट निकालने के बाद ऊपर का स्क्वायर बचता है, कैसा आएगा, स्क्वायर किया तो ये 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इधर, तो 4T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है, 4T1 इज इक्वल टू T2, अब ये T2 इधर डालने का और काम करने का, ये T2 इधर डाल के काम करने का, ठीक है, तो T2 कितना है 4T1, 4T1 माइनस T1 तो 3T1, तो म्यू कितना है 1/4, R तो R है, इंटू 3T1 माइनस T1 कितना, सॉरी 4T1 माइनस T1 कितना 3T1, और डिवाइडेड बाय गामा -1, डिवाइडेड बाय गामा -1, तो गामा कितना है 5/3, गामा -1 तो 3/3 माइनस किया तो 5/3 में से 3/3 गया तो कितना 2/3, तो इसको सिंप्लीफाई करके वर्क हम लोग निकाल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके वर्क निकाल सकते हैं, ऑप्शन में है, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का देखेंगे, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, समझा नहीं तो बोलते जाओ, मैं समझा नहीं तो बोलते जाओ, अगर कुछ बड़ा डाउट है तो डाउट तुम लोग टाइप करने तक इसको मैं मिटा सकता हूँ, तो क्या करने का, डाउट करने के सेंड करने का, डाउट है ऐसा कमेंट करने का, फिर मैं रुकता हूँ, फिर डाउट पूछो, तो कभी कभी क्या हो रहा है मैं मिटाता हूँ, तुम लोगों का बड़ा डाउट रहता है, तब तक टाइप करने तक ही निकलता है, ठीक है सही है, चलो आगे जाएंगे, कुछ डाउट है तो बोलो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा ये, इस पे मिनिमम 3 न्यूमेरिकल्स आएगा, नीट में मिनिमम 3 न्यूमेरिकल्स आएगा, तो जितना कभी कभी 2 आ सकता है, कभी कभी 4 भी आ सकता है न्यूमेरिकल्स, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, बड़ा टॉपिक है, नीट के लिए ज्यादा वेटेज है, चलो चलो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, एमपीपीईटी 2011 का, चलो देखो अभी एमपीपीईटी, चलो 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 चलो, ओनली थर्मो को इतना वेटेज है, थर्मल सेक्शन को नहीं, ओनली थर्मोडायनेमिक्स को ज्यादा वेटेज है, ओनली थर्मोडायनेमिक्स को ही का ही 3 न्यूमेरिकल्स आ सकता है, थर्मोडायनेमिक्स को वेटेज ज्यादा है, इन चेंजिंग the state of gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, तो A से B जाना है by which process, adiabatic process, A स्टेट से B, मतलब यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम अलग, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम अलग, यहाँ से यहाँ जाना है एडियाबेटिक से
in changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done. तो कितना वर्क हो रहा है? अब देखो, सुनो सुनो केयरफुली सुनो क्या बोल रहा है. And while going from A to B adiabatically, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system. 22.3 joule work is done on the system. अभी on the system work है तो इसको प्लस लेने का क्या माइनस, कमेंट करके बताओ. This is work done on the system. तो on the system जो वर्क है वो क्या रहता है? नेगेटिव रहता है. वेरी गुड. ऑन द सिस्टम किया है वर्क तो नेगेटिव. बाय द सिस्टम हुआ है, सिस्टम ने किया है तो पॉजिटिव वर्क. सिस्टम ने किया है मतलब एक्सपेंशन रहता है. ऑन द सिस्टम हुआ है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ रहता है. तो ऑन द सिस्टम इतना वर्क किया है मतलब वर्क डन कितना है? माइनस है. जो अपना प्लॉट का इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें माइनस लिखने का वर्क है. ठीक है, अच्छा है सर. अब क्या बोल रहे देखो, if the gas is taken from state A to state B via a process. अब ये तो खत्म हो गया. अब न्यू प्रोसेस में क्या किया? एक नया प्रोसेस किया. उसमें भी A से B गए हम लोग. अब वो एडियाबेटिक है क्या आइसोथर्मल है क्या, कुछ भी बोला नहीं है. उसमें भी A से B गए हम लोग. ये एडियाबेटिकली काम किया. अब यहाँ पे किस प्रोसेस से काम किया कुछ बोला नहीं है. If the gas is taken from state A to state B via a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calories. तो इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब दिया है मतलब प्लस. इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब इज 9.35 कैलोरीज. एब्जॉर्ब मतलब प्लस है, सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया मतलब प्लस. देन नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द latter case. नेट वर्क डन by the system in latter case will be. अभी जो फ्लॉट में W रहता है वो वर्क डन बाय सिस्टम रहता है. जो फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रहता है वर्क डन, वो वर्क डन बाय द, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है. यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है मतलब फर्स्ट लॉ के इक्वेशन से जो निकलता है वही पूछा है. ठीक है, ओके. अब देखो मैं वापस क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा. एडियाबेटिकली गए हम लोग A से B तो वर्क डन इतना है. अब एक नया प्रोसेस है A से B गए तो इतना क्यों लगता है, तो वर्क डन कितना है ये पूछा है. ठीक है, अब देखो क्या है. अच्छा है, एकदम मस्त क्वेश्चन है. देखो तो ये एडियाबेटिकली काम चल रहा है. तो एडियाबेटिकली क्या क्या रहता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. बट Q है ही नहीं रहता, एडियाबेटिक है ना तो Q रहता ही नहीं. तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ W. तो W दिया है तो उसका माइनस है, माइनस एंड वो माइनस प्लस. तो 22.3 जूल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हेन आई गो फ्रॉम A to B इंटरनल एनर्जी चेंजेस बाय दिस मच. व्हेन आई गो फ्रॉम A to B इतना इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है. और इंटरनल एनर्जी क्या रहता है? इंटरनल एनर्जी का चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस. इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस. अब किसी भी प्रोसेस से तुम लोग A से B जाओ, A स्टेट से B स्टेट जाने का, एडियाबेटिक जाओ, आइसोथर्मल जाओ, आइसोबारिक जाओ, कुछ करना है जो करना है, और नया प्रोसेस कुछ है वो भी यूज करो, कुछ भी करो, इंटरनल एनर्जी चेंज तो इतना ही होने वाला है. तो ये फिक्स हो गया, समझे क्या? तो अभी ये कौन सा प्रोसेस है कोई पता नहीं तो चलता है. तो नए प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. अब W निकालना है. Q कितना दिया? इतना दिया है, कैलोरी में दिया है तो 9.35 कैलोरी में है तो जूल में करना पड़ेगा, इसलिए 4.2 से मल्टीप्लाई किया तो Q इज इतना. ठीक है, डेल्टा U कितना पता नहीं है, लेकिन A से B जाते वक्त उतना ही डेल्टा U होता है ऑल प्रोसेसेस के लिए, तो इधर से निकल सकता है. तो डेल्टा U ये काम का है इधर. तो डेल्टा U कितना है? 22.3. एंड वर्क डन कितना फिर निकालने का? ये इधर जाएगा फिर माइनस माइनस होके निकलेगा. चलो समझा क्या रही है? स्क्रीनशॉट मोर. अच्छा क्वेश्चन है, एमपीपीडी 2011 का. चलो डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे जाएंगे.
क्या कौन सा भी प्रोसेस, कौन सा अपन इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या, कौन सा भी प्रोसेस होने दो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहता है। चलो एक बार वीडियो ऑन करो सब लोग। कौन नींद में है, कौन सो रहा है, एक बार देखेंगे, फिर चालू करेंगे आगे जाएंगे। चलो चलो सब लोग एक बार वीडियो चालू करने का, कौन नींद में है, किधर है, कौन क्या कर रहा है देखेंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, फटाफट चालू करने का। चलो बंद करो, उत्कर्षा बंद करो। ठीक है ठीक है, चलो चालू करके बंद करने का। चलो किसने चालू नहीं किया, ठीक है सबने किया। इतना टाइम क्यों लगता है रे, इतना टाइम क्यों लगता है, सोते सोते देखने का नहीं, फिर वापस उठने का, फिर देखने का, ऐसा नहीं करने का, इमीडिएट चालू करने का। ये क्लियर अभी, नेक्स्ट करेंगे फिर। स्क्रीनशॉट मारो, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट मारो। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो अभी क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा है। देखो थोड़ा डिफिकल्ट वाला न्यूमेरिकल से ले रहा हूँ कि जो थोड़ा सोचना पड़े, जिसमें EAMCET 2001, EAMCET 2001। देखो क्या बोल रहा है, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक है मतलब क्या दिया है वहां पे 7/5। प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ अ डायटोमिक गैस चेंज एडियाबेटिकली फ्रॉम PD। पहले इतना था प्रेशर एंड डेंसिटी, अब एडियाबेटिकली चेंज हो गया, और प्रेशर कुछ तो P डैश हो गया एंड डेंसिटी कुछ तो D डैश हो गया। ठीक है, पहले इतना था, बाद में एडियाबेटिकली चेंज होने के बाद प्रेशर इतना, डेंसिटी दिया है। तो फाइनल डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी का रेशियो दिया है 32। देन क्या बोला है, देन फाइनल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर का रेशियो निकालो। ठीक है, तो पहले इतना था प्रेशर एंड डेंसिटी, इतना हो गया। ठीक है, अच्छा है। अब डेंसिटी का रेशियो दिया है, तो फिर बोल रहा है कि प्रेशर का रेशियो निकालो। तो कैसे करने का, डेंसिटी का और प्रेशर का तो रिलेशन है ही नहीं ना, डेंसिटी का प्रेशर का रिलेशन है ही नहीं, तो क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इधर का भी डेंसिटी और इधर का भी डेंसिटी क्या रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब गैस एडियाबेटिकली कुछ तो चेंज किया, उसका प्रेशर वॉल्यूम हमने चेंज किया। सुनो रे, सुनो, गैस का प्रेशर एंड वॉल्यूम हमने चेंज किया। मास चेंज होता है क्या, मास कैसे चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा। तो मास अगर कांस्टेंट है तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ ऑल अदर्स आर कांस्टेंट, सब कांस्टेंट होना चाहिए ये दोनों छोड़ के, तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेंसिटी डबल तो वॉल्यूम आधा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी डैश अपॉन डी, नया डेंसिटी अपॉन पुराना डेंसिटी इज इक्वल टू उल्टा, पुराना वॉल्यूम अपॉन नया वॉल्यूम इज इक्वल टू 32। तो डेंसिटी का रेशियो दिया है, उसको मैंने कन्वर्ट करके लिया वॉल्यूम के रेशियो में। डेंसिटी का रेशियो दिया है, उसको मैंने कन्वर्ट करके लिया वॉल्यूम के रेशियो में, इनवर्स प्रोपोर्शनल थे। ऊपर डी डैश तो नीचे भी डैश, नीचे डी तो ऊपर भी, तो इज इक्वल टू कितना है 32। चलो अब ये तुम लोग मुझे निकाल के दो, क्या कौन सा रिलेशन यूज करने का भी, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करने का, और ये वॉल्यूम का रेशियो मिला है। अब
प्रेशर का रेशियो निकालो, इस रिलेशन का यूज करना पड़ता है। चलो ट्राई करो ये वाला, चलो एक क्वेश्चन तो ट्राई करो। चलो चलो करो करो। चलो करो, कितना आता है बोलो मुझे। बोलो कुछ आ रहा है क्या? अरे कुछ तो आ रहा है क्या? क्या कर रहे हो बोलो ना, आंसर आना चाहिए। कैसा क्या कर रहे हैं? तो P1 रेस टू गामा, गामा कितना है 7/5 इज इक्वल टू P2 रेस टू 7/5। अब कैसा करने का? रेशो लेने का, प्रेशर अपने अपने साथ लेने का, हमेशा ऐसा जब भी सॉल्व करना है प्रेशर एक साथ लेने का, वॉल्यूम एक साथ लेने का। चलो रे देखो इधर, जिनको नहीं है इधर देखो, प्रेशर अपना अपना लेने का रेशो, वॉल्यूम का अपना अपना रेशो लेने का। तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ये इधर जाता है, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम का 7/5, ऐसा आता है ना। अपना प्रेशर एक साथ लेने का, वॉल्यूम एक साथ, ऐसा जब भी आता है, टेम्परेचर एक साथ, वॉल्यूम एक साथ, जो भी वेरिएबल्स है उसका। तो P1/P2 कितना है? तो इनिशियल प्रेशर P है, फाइनल प्रेशर P डैश है। इनिशियल P है, फाइनल P डैश है। अब वॉल्यूम का रेशो कितना है? P2 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम V डैश है। फाइनल वॉल्यूम इधर वाले को V डैश बोल रहे हैं ना हम लोग, सेकेंड टाइप वॉल्यूम को। तो फाइनल वॉल्यूम V डैश है, इनिशियल वॉल्यूम V है, इसका 7/5। तो थोड़ा इधर लेता हूं मैं, T अपॉन V डैश का। V डैश अपॉन V कितना आ रहा है? V अपॉन V डैश 30 है, तो इसका उल्टा तो 1/32 आएगा। ठीक है, तो 1/32 का 7/5 करने का, 1/32 का 7/5। तो फिफ्थ रूट 32 का फिफ्थ रूट क्या रहता है? 2। 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया तो 32 आता है। तो 32 का 1/5 रूट क्या आता है? 2 आता है। तो ये 1/2 होता है, एंड 1/2⁻7, ये 1/5 है ना, तो 1 का 1/5 फिफ्थ रूट 1 ही आता है। 32 का फिफ्थ रूट 2 आता है, तो 2⁻7। अब 1⁻7 तो 1 ही है, 1⁻7 तो 1 ही है। 2⁻7 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम्स कितना आता है? 2⁻7 कितना आता है? उतना तो भी बोलो, अभी उतना तो भी बोलो मुझको। चलो स्क्रीनशॉट मारो, उतना तो बोलो मुझे। 2⁻7 कितना आता है? 128 आता है, 128। तो P डैश बाय P बोला है, तो इसका उल्टा मतलब इसका उल्टा 120। आंसर आंसर क्या आता है? 120। आंसर क्या आता है? 120। समझा क्या? ये समझ रहा है क्या? कैसा है?
बस हो गया आज के लिए, इतना बस हो गया। कल भी न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े, और पॉसिबल हो सका तो हीट चालू करेंगे। कल 1 आवर न्यूमेरिकल करेंगे, 1 आवर थ्योरी करेंगे, कल भी ऐसा ही करेंगे। चलो इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, कैसे करने का समझा ना। प्रेशर का अपना अपना रेशो अलग जगह पे लेने का, वॉल्यूम अलग जगह पे, दोनों का इंडेक्स एक करके रखने का, और फिर आगे होता है सॉल्व। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन अगर यूज कर रहे हो तो टेम्परेचर एक साइड में ले लो दोनों का, वॉल्यूम एक साइड में ले लो, ठीक है। चलो